सिद्धेभ्यः यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मिणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो अरन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौ साहूणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवाधिदेव खजराट श्री पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवान पूज्य पाद स्वामी की, आचार्य भगवान कुंतु सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्रेयांश सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान देवनंदी जी महाराज की, आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि महामुंडाजों की, परम पूज्य मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाही मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। भगवान पूज्यपाद हैं और एक ही बात कह रहे हैं, भोगों में नहीं दृष्टि योगों में रखो। आरंभे तापकान प्राप्तान वा एक जो श्लोक है, इस श्लोक का भाव अगर समझ में आ जाए, श्लोक उतर गया तो कर्म तो उतर जाएंगे, लेकिन भाव अगर प्राप्त हो गया तो समाधि निर्मल हो जाएगी। ये अभी अंजनी नगर में एक माता जी की समाधि का शुभ समाचार सुनने को आया था। मैंने चातुर्मास के समय एक बात कही थी, ये इंदौर ऐसा लग रहा है जैसे विदेह क्षेत्र हो। प्रवेश हुआ पंच कल्याणक से और किसी न किसी कॉलोनी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई उत्सव चातुर्मास चल रहा है। ये आप लोगों के साथी से पुण्य उदय का फल है। साधुओं को साधुओं के दर्शन वंदना के समाचारी करने के परिणाम और समय बड़ा कम मिल पाता है। आप सब तो विद्याधर हो गौरव, आप लोग तो विद्याधर हो, अपना विमान उठाया और जहां चाहो तो चले जाओ, लेकिन घबराओ नहीं, हम लोगों के पास भी चारण रिद्धि है। कौन सी वाली? ये चारण रिद्धि है। इन चरणों से पूरा भारत नाप लेते हैं, आपका विमान नहीं जा पाता। तो पूज्य पाद स्वामी साधु के लिए भी कह रहे हैं और श्रावकों से के लिए भी कह रहे हैं, भैया जो आरंभ में ताप देता हो, प्राप्ति के बाद जिसकी तृष्णा रहती हो और अंत में जिसके जो दुस्सह त्याग योग्य है, ऐसे भोगों को कौन सुधी सेवन करता है?
इसलिए इनसे पृथक होने की प्रेरणा दे रहे हैं। भैया इंद्रिय सुख और इंद्रियां दोनों एक है कि अलग अलग? देखो, जितनी मेरी उम्र है उतना समय माता जी को दीक्षा लिए हो चुका है। कितना? माता जी इंद्रियां और इंद्रिय सुख एक ही है कि अलग अलग? जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां हैं, और जो इंद्रियों का सुख है, दोनों भिन्न भिन्न है कि एक ही है? अगर दोनों एक हो जाएंगी तो कभी मोक्ष नहीं हो पाएगा। इंद्रियां भिन्न हैं और उस इंद्रियों से सुख की प्राप्ति करना भिन्न है। पांच इंद्रियों से जो युक्त है और उसमें संगीपना भी है, मोक्ष जाने के लिए 10 प्राण आवश्यक हैं व्यवहार से। कर्म भूमि आदि निमित्त तो है ही। इंद्रियों को दोष मत देना, ये मत बोलना कि इंद्रियां हैं तो महाराज जी हम लोगों की रुचि जाती है। नहीं, इंद्रियां तो मुनियों की भी हैं, इंद्रियां तो संयमियों की भी है, आरिका माता जी की भी है, और जो तप आदि कर रहे हैं उनकी भी है। कुछ अज्ञानियों का ये मानना है कि ये जो 12 तप हैं श्रावक के लिए नहीं है, महाव्रतियों के लिए है। उमा स्वामी महाराज ने तो कहीं नहीं लिखा। उन्होंने तो एक ही बात लिखी है, तपसा निर्जरा चा। जिनको संवर निर्जरा करना हो वो तप करें, और वो श्रावक भी कर सकता है और श्रमण भी कर सकता है। इंद्रियों को दोष मत देना। मोदी जी, आप गाड़ी से जा रहे थे और ब्रेकर नहीं देखा और जाकर के आप उसमें घुस गए और आगे जाकर के गिर गए। दोष तुम नगर पालिका को मत देना, दोष देना आप अपनी असावधानी को। और माना कि आपकी पूरी सावधानी है हर्ष, और गलती सामने वाले की हो तो भी आप उसको दोष मत देना, आप अपने पूर्वकृत कर्मों को ही दुहाई देना। जो भी लब्धि प्राप्त होगी वो इंद्रियों के दमन से, तप से होगी, और जो भी दुख मिलेंगे वो इंद्रिय सुखों की प्राप्ति के लिए जो आपके भाव जा रहे हैं उनसे दुख मिलते हैं। अच्छा, एक विचार करो आप, जो इंद्रिय सुख हैं राकेश भैया, वो स्वयं में ही तो पाप है। जो इंद्रिय सुख की प्राप्ति के प्रति आपका भाव जा रहा है वो तो स्वयं में पाप है। और फिर इंद्रिय सुख के बिना, बोले महाराज जी, ये गांधी जी की भाषा में बोले महाराज जी, मजा नहीं आता। और इंद्रिय सुखों की प्राप्ति जब भी होगी बिना आरंभ, बिना पापों के नहीं होगी। इसलिए उन इंद्रिय सुखों को तजेंगे तब जाकर के भोग छूटेंगे। क्योंकि महाराज जी कह रहे थे ना, पीठ में दर्द। कलम ने एक बात कही थी, किसी को यहां कमर में दर्द है? नहीं है। घुटने में? कोई बीपी वाला है? हार्ट? नहीं, आपको हम दवाई बता रहे इसलिए पूछ रहे। किसी के घुटने में दर्द है? किन किन के? हार्ट वाले कितने हैं? बीपी, शुगर, इन सारी रोगों की एक दवा, जब तक छोड़ोगे नहीं भोग होते रहेंगे रोग। आपको होना कुर्सी में बैठ के, डाइनिंग में बैठ के भोजन करना है। सो जो आप भोजन करते हो और सुंदर घर में टाइल्स होना है, तो आप जो कुर्सी में बैठकर भोजन करते हो, सुंदर सुंदर टाइल्स में दिन भर नंगे पैर चलते हो,
आपके शरीर में वात का प्रकोप आता है और जितने भी आपके जोड़ हैं वहां वात का प्रकोप फैल जाता है। पहले के लोग तो कुर्सी में नहीं खाते थे, घर में बैठ करके, भोजन कक्ष में बैठ के, जमीन में बैठ के, सामने पाटा रख करके नीचे चटाई पर बैठते थे और वहां फिर जीमते थे। अब आप लोग खाते हो। नहीं है अंतर? नहीं है अंतर? काला जी कहां है? नहीं है अंतर? आपने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की है तो आपकी प्रकृतियों के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है। पहले पूछते थे कि बेटा क्या करता है, बोले बढ़िया धर्मात्मा है, बस कभी कभी चाय पीता है। चाय पीता है, अब अपनी बेटी नहीं देंगे। याद करो कोई पुराने जमाने का, सही है। और अब अगर बेटे का आलू का त्याग है तो उसे लड़की ना मिले। नहीं तुम बोल दो कि मेरा रात्रि भोजन का त्याग है तो लड़की बोलेगी फिर मेरी जिंदगी का क्या होगा? क्यों गौरव? है मतलब वर्तमान में अगर कोई भोगों की ओर अरुचि कर रहा है और धर्म की ओर गमन कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। नहीं, वो एकदम सत्य मार्ग पर है। और अगर उसकी नहीं हो तो और अच्छा है, सुकून से जिएगा। नहीं तो जिनकी हो गई उनसे पूछ लो। क्यों गौरव? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई आपको रोज अरी लगाई जाती हो, लेकिन संकलेशता बड़ी की घटी। अच्छा, एक बहुत सुंदर आपको दृश्य दिखाते हैं। किसकी चर्चा करें? नगर पुरोहित की। ये इतने सुकून से थे, नितिन पंडित जी अकेले जीते थे। जहां कार्यक्रम है सो जा रहे, आने का कोई विकल्प नहीं, वहीं भोजन कर लिए फिर ही। अब घंटी बजती फोन की, कब आओगे? बेचारे वहां पूजा कर रहे हैं, किसकी? अनंत भगवान की, और वहां घर में देवी दिख रही है। अरे पंडित जी सुनो तो, इसके बाद एक और बड़ी विचित्र बात होती है। जो संबंध बंध का कारण है वो पहले निश्चित थे, अब दुगने तिगुने चौगुने हो गए। पहले आपको अपने पिता और मां के पक्ष का जाति और कुल के संबंधों का राग था, अब ससुराल, फिर साले की ससुराल, हाँ की ना। और ससुराल में साले की अगर नहीं हुई शादी सो लड़की ढूंढो, हो गई सब उसके बच्चों के लिए घूमो। मानो मानो आप अपने राग की भोगों की जड़ें फैलाते जा रहे हो, और जितनी आपकी जड़ें फैलती जा रही हैं उतना आपके जीवन में हानि हो रही है। और वहीं साधुओं को देखो, न लेना न देना, मगन रहना। न लेना न देना, मगन रहना। आप लोग करते हो भेदभाव, इसलिए नहीं होता भेद विज्ञान। साधु रहते हैं भेद विज्ञान में, इसलिए वो लेते हैं केवल ज्ञान के भविष्य में अनुभूति। करो, प्रयास तो करो। अब ये मत सोचना अब तलाक दे देता हूं। अरे पूरा बताना पड़ता है, पंचम काल है, नहीं तो बोले अच्छा परिवार के लोगों से बंद होता है, तो आपने मिट्टी का तेल डाला और आग लगा ली या लगा दी, भैया उल्टा और पाप कर लिया। ये असंयम भाव है। तो महाराज जी अभी बचे कैसे? इंद्रियां तो सबके पास है, नहीं है क्या? तो हम बचे कैसे? अनासक्ति आसक्ति भाव को जागृत करोगे तो बच जाओगे। मूलाचार में गाथा आती है, कलुषित कंकित भूदो। बहुत मधुर ये गाथा है कि आकांक्षा और कलुषता के बस हुआ जीव
भोगों को भोगता है और भोगों को भोगते हुए भी तृप्त नहीं होता है, भोग पाता है नहीं और आश्रव अलग कर लेता है। किस किस के कारण? आकांक्षा और कलुषता। चिराग, सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? जितने लोगों ने विवाह किया है भैया, वो भोगों के लिए नहीं किया, वो जो विवाह किया है वो सीमित होने के लिए किया है। किसके लिए? अनुव्रत लिया है गौरव, लिया कि नहीं? कौन सा? कौन सा व्रत? स्वदार संतोष व्रत। मेरी पत्नी, पत्नी है शेष मां और बहन के समान। व्रत लिया है ब्रह्मचर्य अनुव्रत। आ रहा समझ में? आप लोग जहां हो, हम वहां से अपने पास नहीं बुला रहे, लेकिन जहां हो वहां रहकर भी मत रहना। जो आप इंद्रिय सुखों के भोग कर रहे हो उसमें अनासक्त हो जाना, इतना कह रहे हैं। बताएं कैसे? एक तार जाता है खंबे से मीटर का आपके घर तक के लिए, देखा कि नहीं? हाँ, नहीं देखा कि नहीं? उसको छुओगे तो क्या होगा? और वो जो हाई टेंशन तार है गया गया, उसका डाटा समाप्त, फिनिश। वो हाई टेंशन तार का करंट, ये खंबे के तार का करंट, और फिर आपकी एक स्विच बोर्ड में जो तार आया उसका करंट, फिर जो यहां वायर लगे इसका करंट, तारतम्यता से हीन होता जा रहा कि नहीं हो रहा है? और एक सेल आता था बचपन में, उसको जीभ में लगाओ तो करंट लगता था। किसी ने लगाया कभी? सेल चका कि इसमें पावर है कि नहीं? बोलो। सब अधिकतर लोगों ने चखा जरूर है। नितिन पंडित चखा कि नहीं? वो एक सेल आता था, उसमें 2 पॉइंट होते थे, जीभ लगाओ झन्नाता था। बैटरी आती थी छोटी सी। अब ये वो जो बैटरी का करंट और हाई टेंशन के करंट में कितना अंतर है? एक करंट आपको चिपका लेता है और एक करंट आपको छोड़ देता है। इंद्रिय सुखों में अगर आसक्त हो तो हाई टेंशन तारे चिपके रह जाओगे, और अगर अनासक्त हो सेल के करंट से छूट जाओगे। सेल के करंट जैसे छूट जाओगे। अब आपको क्या करना है, स्वयं विचार कर लो। मन के गुलाम हो कि मन तुम्हारा गुलाम है? मां, मन को गुलाम बनाया तो आप उपवास कर लेते हो, और मन के गुलाम बन जाओ तो 56 में खड़े मिलते हो। गौरव, जाओगे कि नहीं? है त्याग है देवी को लेके। अच्छा, त्याग है। देखो भैया, ऐसे भी युवा आपके नगर में श्रावक आए हैं कि उनका बाजार का त्याग है। भैया मोदी दी अतिथि संविभाग मत भूल जाना। फिर यहां भोजन कौन कराएगा? है बुआ है। सोच के आए थे, अगर कोई नहीं होता तो अपना टिफिन लेके आते कि नहीं? हाँ, अपना तुम भोजन लेकर कलेवा लेके आते। गौरव, किसी पर आधीन मत रहना, अपनी व्यवस्था साथ लेके के चलना। 10 उपवास भी किए हैं, लेकिन भाई अपनी व्यवस्था साथ लेके चलना। कोई पूछ ले बोलना चलिए जी, अपना टिफिन भी खोल के वहां उनको अपना खिलाना, उनका खा लेना। तुम भी अतिथि संविभाग करके आना। लेकिन अब देखो, मन के गुलाम जो बने हैं उनको पूछो कैसा लगता है। उनको देखो कैसा लगता है। दिलीप लोहाड़िया से पूछते, क्यों दिलीप भाई? जो मन के गुलाम बने उनको कैसा लगता है?
चाट के ठेले के सामने से निकलो। अच्छा 10 बार इमली बोलना जरा। दोने में कचौड़ी के साथ इमली, देखो बोलो, ऐसे करिए देखो, नहीं होता। कहाँ है तुम्हारा अनलिमिटेड भाई? क्यों देवेंद्र भाई? बाजार का दोना कचौड़ी का, उसमें बड़ी एकदम चटनी डली, आहा हा। जो मन का गुलाम है वो उसको देख करके आकर्षित होगा, और मन जिसका गुलाम है वो इग्नोर करके आगे चला जाए। उपेक्षा। नाश्ता हो गया चिंटू? हो गया क्या? ये देखो, ये बुंदेलखंडी है। क्या कह रहा है वो ये बताना चाहता है कि हम अकेले नहीं गए थे। ये बुंदेलखंडी है, मतलब हम फंसे हैं तो हम तो डूबेंगे, तुमको भी। अगर वहीं तुम कहते कि मेरा बस हुआ है तो क्या मुझे पता नहीं था? मन ने तुम्हारे कहा अकेले मत फंसो, तुम मन के गुलाम बन गए थे। मन को गुलाम बनाओ, मन को गुलाम बनाओ। विकास सत्य ये है, जो टीका लगा है ना, ये शाम तक छूट क्यों जाता है बताओ? ये लोग टीका लगाते ना आप लोग मंदिर में, पुण्यात्मा लोग लगा पाते भैया। निमित्त शास्त्र कहता है जिसका माथा खाली है उसके पास सौभाग्य कभी नहीं आता। हाँ, आजकल की माताएं भी बिंदी लगाती हैं बस, सिंदूर। बोले महाराज जी वो तो आउटडेटेड है, फैशन के बाहर है। और अब सासी लोग पल्ला लिए नहीं मिल रही, अब बहुओं से क्या उम्मीद करेंगे? और इतना बोलने के बाद भी पल्ला नहीं ले रहे, बताओ। खुले बाल दिख जाएं तो अपशगुन कहलाता है। माता जी सत्य है कि नहीं? खुले बाल दिख जाएं तो वो अपशगुन कहलाता है। और अब इसीलिए तो हर दिन कुछ ना कुछ आपके साथ अपशगुन हो रहा है। आप लोग सुबह उठते हो तो क्या देखते हो, और हम सुबह उठते हैं तो क्या देखते हैं? हम सोते हैं तो दिगंबर मुनि के दर्शन करके सोते हैं, उठते हैं तो दिगंबर मुनि के दर्शन करते हैं। चिराग भाई, आनंद तो सत्य यहीं पर है। फुल्की खाई आप लोगों ने? गुपचुप। आज भाई पानी मत लाऊंगा, अच्छी तेज मिर्ची वाली हो। चिंटू कहाँ की? शुभम कहाँ की है? सुनो, अरे कहीं की हो सुन तो लो। अच्छी तेज मिर्ची वाली गुपचुप हो और उसको कोई खा ले, फिर चुप नहीं रहता, ऐसा करता फिरता है, फिर एक और खाता उसके बाद। देखो, इंद्रिय सुखों के प्रति आसक्ति बता रहे हैं। पहले एक चॉकलेट आती थी एक्लेयर्स, खाना नहीं, कोई अभक्ष है, उसको बीच से 2 विभाग करके उसके अंदर मिर्ची भर दी जाती थी और परस्पर में मित्र मजाक करके खिलाते थे। एक मित्र को दूसरे मित्र ने खिला दी। अब भैया वो था वो गांव का पटेल, और उसने रखी। अब मिर्ची तो लग गई, और मिर्ची लग गई लेकिन उसमें चॉकलेट भी है, तो कहता है क्या हो गया? हमने कहा, बोले मिर्ची तो लग रही है भाई, लेकिन चॉकलेट का मजा भी हमने। थूक दे? बोले नहीं, चॉकलेट है। हंस लो उसके ऊपर तो हंस लो, आपके ऊपर कौन हंसेगा? ये जो इंद्रिय सुख है, मिर्ची ज्यादा नुकसान दे रही है, लेकिन वो तनक से चॉकलेट के आनंद में सब असंयम में लेटे फिर रहे हैं। बुंदेलखंडी में कहते हैं तनक से।
नेक से, इत्ते से। देख ले भाई चिराग, सत्य ये है, सार्थक सत्य ये है। एक रास्ता मैंने चुना, एक रास्ता तुम्हारे पास। चल सको तो चल लो। ऐसा नहीं कि श्रावक मोक्ष नहीं जाएगा, श्रावक तो मोक्ष जाएगा। भगवान महावीर स्वामी ने दो धर्म की व्याख्या की, श्रवण की और एक है हाईवे सीधा सीधा, और एक है इंटीरियर से। अब देखो जो हाईवे है वो सन्न चलता है एकदम 200 की स्पीड से, और अगर भिड़ गए तो गए। और जो आपका रास्ता है अंदर का, उसमें गड्ढे, कीचड़, गंदगी, भीड़ भाड़ और क्या क्या नहीं है। कोई रास्ते में लुटेरा डाकू मिल गया, सब गए। और हाईवे एकदम सन्न चलता है, 2 घंटे लगेंगे व्यक्ति को, 3 घंटे यहां से भोपाल पहुंचने में हाईवे से। और अंदर अंदर जाएगा तो 2-4 घंटे ज्यादा लगेंगे कि नहीं। यही स्थिति है। आप महाव्रत लो तो सीधा 1, 2, 3 भाव में मोक्ष, और इंटीरियर गए 7-8 भाव लग सकते हैं। वो भी प्रतिमाधारी श्रावक बनकर गए तो, नहीं तो भटको भटको भटको। मां, आप लोगों को नहीं पता कि आप स्त्री क्यों बने? ईमानदारी से बताओ। आपने भी मनुष्य आयु का बंद किया, और आप लोगों ने भी मनुष्य आयु का बंद किया। अंतर क्या आ गया बताओ? माया कर ली थी, सो ये स्त्री काया मिली है। अगली पर्याय में बनना है, बनना है। आप लोगों में से कोई चाहेगा स्त्री बनना? नहीं चाहेंगे। आप लोग भी नहीं चाहेंगे। तो ऐसे काम कर रहे कि नहीं? ऐसे कार्य कृत्य कर रहे कि नहीं? नहीं कर रहे क्या? सो नहीं बनोगे। और बन गए, कर रहे हो सो बनोगे। और किसी को बिना बताए भी करोगे तो भी पोल तो खुली जाएगी। गांधी जी का कोल्ड स्टोर जैसा, जब तक बंद है पता ही नहीं अंदर क्या है, और एक पैर रखो अंदर सो मालूम चल जाता है -20। कितना ठीक है गांधी जी? इंद्रिय सुखों की ओर जाओगे तो असंयम की ओर ही जाओगे, और असंयम की ओर जाओगे तो असंयम आपका आत्म सुख हरता है, और संयम भाव आपके लिए आत्मिक सुख का करता है। कल शाम को कितने लोगों ने कुछ ना कुछ खाया पिया था? लगभग सभी ने, लगभग उपवास वाले भी। ठीक है, सुबह उठते ही साथ भूख लग रही थी कि नहीं? नहीं लग रही थी। उठने के आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद लग रही थी कि नहीं? थोड़ी थोड़ी सी लग रही थी कि नहीं? फिर भी कुछ लोग संयम से बंधे रहे। नहीं, अभी नहीं, गुरुदेव हैं, अपन गुरुदेव की चर्या करा के फिर अपन आगे की चर्चा करेंगे। ऐसी परिणति तो संयम भाव। पता नहीं आप लोगों को 10 दिन अभी प्रदूषण आ रहे ना, तो 10 दिन पता नहीं आप लोगों को कौन से व्यंतर लग जाते हैं वैमानिक जाति के, कि आप लोग एकदम 5वें स्वर के लोकांतिक देव जैसे व्रती बन जाते हो। ओहो, अभी देखना शिविर में 10-10 उपवास करने वाले मिलेंगे। उनसे कहो बेटा आज पानी पी लो। नहीं, हम पानी नहीं पिएंगे। नहीं, हम पानी नहीं पिएंगे। और 11वें दिन उससे बोलो एक और कर लो। नहीं, अब हम और नहीं करेंगे। 10 उपवास किए हमारे पास, और पारणा करने गए होटल।
बताओ भैया। नितिन पंडित जी 16 उपवास वाले भी हमारे साथ रहे, 16 उपवास किए और पारना करने गए होटल पिज्जा से। ओहो, पिज्जा नहीं, वो नरक का वीजा है। खा लो पिज्जा, मिलेगा वीजा, कहां का? नरक का। खा लो पिज्जा। फिर हमसे आके नहीं बोलना महाराज जी ये देखो रोग हो गया। हम कहेंगे तुम्हें तो वीजा लाए थे रोग का, खा लो पिज्जा, मिल गया वीजा। नरक का, रोगों का, दुर्गति का। जब इतने दिन संयम से रहे, सो बाकी 355 दिन क्यों नहीं रहते हो? बताओ ना। अच्छा, कितने लोग एक आसना करते हैं? व्रतों में करते हैं, उसके बाद अष्टमी चौदस नहीं, उसके बाद व्रतों के बाद 11वें दिन वो होता ना, बुंदेलखंड में कहते हैं धासन चौथ। अभी व्रतों के एक दिन पहले माता जी होगी धासन चौथ। ये लोग ऐसे ठेलों में खाते मिलेंगे, सबसे ज्यादा जैन, जैसे कभी पूरे जीवन में खाया ना हो। अरे आपको नहीं पता, कभी इस तरफ आओ, सही की नहीं। और फिर उसके बाद व्रतों के बाद होती है भैरानी पूने, फिर वापस टूट के भैरा करके फिर ठेलों में जाते हैं। क्यों? 11वें दिन क्या हो जाता है? जब 10 दिन रह सकते हो तो 11वें दिन भी रह सकते हो। वत्सल, व्रत मनाओगे इस बार? भाई मेरे 11 दिन के मनाना। कितने दिन के? 10 दिन तो करना, और 11वें दिन भी व्रत जैसे रहना। देखना 10 दिन एकदम भिन्न, 10 दिन एकदम भिन्न, और 11वें दिन वही मंदिर, वही घर, वही भोजन, लेकिन भाव कितने बदल गए। ये काल की महिमा है। आपके जीवन में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव का प्रभाव। बोलो ब्रह्मचारी जी, काल की महिमा है। अभी आप व्रत कर रहे हैं ना, वो नीरस कर रहे हैं सिंह स्क्रीन, 80 दिन में 60 नीरस। देखो आप ब्रह्मचारी, ये इतना बड़ा व्रत कर रहे हैं, सो कोई दिक्कत नहीं। नमक आ जाए सो आप लो नहीं, और व्रत हो जाए पूरे अपने जब, और नमक एक दिन कम हो तब। जैसे आप इन दिनों में जी सकते हो, ऐसे अपन उन दिनों में भी जी सकते हैं। आपने ये माना है कि हम 10 दिन के व्रती हैं, इसलिए आप 10 लक्षण करते हो। साल में कितनी बार आता है 10 लक्षण पर? कितनी बार मनाते हो? क्यों? क्योंकि भादों के मौसम में ग्राहक कम आते हैं। सब बनिया है कि भादों के मौसम में पानी के समय सीजन कम रहता है, तो वही अपन भादों के व्रतों को देखेंगे। अभी मंदिर में आएंगे, भदैया सुने कि नहीं? भदैया 5 प्रकार के होते हैं, भदैया, छुटैया, लड़ैया, मरैया, सदैया हैं? कुछ छुटैया होते छुट्टी के दिन आते हैं, संडे के संडे। कुछ होते हैं मरैया, 13वें दिन उठावने में दिखते हैं बस में। कुछ होते हैं लड़ैया, मीटिंग बस में आते हो। मीटिंग वो सबसे आगे वही मिलेंगे। फिर होते हैं भदैया, वो 10 दिन व्रतों के, और आखिर भी छुटैया और सदैया जो सदा मंदिर जाते हैं। क्या बनना है आप लोगों को? मरैया, लड़ैया, छुटैया, भदैया, क्या बनना है? सदैया बनना है। पल्ले वापस नीचे हो गए, सदैया कैसे बनोगे आप लोग? इतना बोलने के बाद भी नहीं ले रहे, बताओ तो। हमें तो ऐसा लग रहा है भगवान वज्र के बने हैं। ले लो मां, पल्ला ले लो, ले लो। अच्छा, व्यक्तिगत बोलना पड़ेगा। देखो महाराज, माता जी देखो क्या स्थिति है। ये मत सोचना कि हमारे रहते हुए भी ऐसा नहीं। व्यक्ति की आप परिणति नहीं बदल सकते।
व्यक्ति की आप परिणति नहीं बदल सकते। हाँ, आप उपदेश दे सकते हो, बदलेगा उसका परिणाम स्वयं, बदलेगा उसका स्वयं का परिणाम। आसक्ति देखो, अनासक्ति देखो, आपका समय हो गया। एक बाजार में एक व्यक्ति किसी काम से गया और वो गलती से सुगंध इत्र वाले इलाके में घुस गया, और जैसे ही वहां पहुंचा और 1 मिनट बाद वो बीच रोड में चक्कर खा के गिर गया। उसको पानी के छींटे मारे, सब कुछ सुंघाया, वो डला ही है, उठ ही नहीं रहा। एक वैद्य आया, पूछे कहां से आया है, बोले पता नहीं। साथ वाला कहता है ये मछुआरा है। ओ अच्छा ऐसा है, तो 4-5 मरी हुई मछली सुंघाई, सूट के बैठ गया, बोले आ कितनी अच्छी सुगंध है। उठ के कहता है ये बदबू क्यों आ रही है, क्योंकि वही उसको उठाकर ले गए, गंदगी के इलाके में ले गए, एकदम पूर्ण स्वस्थ, चल फिर रहा, बोल रहा, उछल रहा, कूद रहा। देखो अपनी विपरीत आदतों की कितनी आसक्ति है, आप कैसे मन के गुलाम बने घूम रहे हो। कभी रथ देखा आप लोगों ने? रथ, युद्ध में रथ देखा? रामायण तो देखी होगी टीवी में। तो एक रथ होता था, उसमें घोड़े जुते हैं और चला रहा है सारथी, और युद्ध करने वाला ऊपर चढ़ा है। देखा कि नहीं दृश्य? तो वो घोड़े अगर अपने हिसाब से चलने लगे तो क्या होगा, और घोड़ों को अगर आप अपने हिसाब से चलाओ तो क्या होगा। अगर घोड़ों को रथ में जुते हाथी को अपने अनुसार चलाया है तो युद्ध में विजय है, और घोड़ों के अनुसार चले तो मरण निश्चित है। ऐसे ही इंद्रिय हैं, इंद्रियों को अगर आप अपने अनुसार चलाते हो तो निश्चित कर्मों की विजय, और आप मोक्ष मार्ग का युद्ध जीतोगे, मोक्ष मिलेगा। और वहीं आपने अगर उनको खुला छोड़ दिया सो गए। इसलिए भैया जितने लोग यहां बैठे हैं, सबसे एक बात कहना है, अपनी आसक्ति घटाओ। जो विषयों के प्रति आपकी आसक्तियों घटाओ, और जो इंद्रिय सुखों के प्रति आपकी अनासक्ति है उसको बढ़ाओ। अनासक्त होते जाओ, अनासक्त होते जाओ। मोदी जी मीठा भी खाने बैठो तो कम से कम देख तो लो। कई लोग ऐसे होते हैं बुभुक्षु, मुमुक्षु नहीं, बुभुक्षु। 24 घंटे उनको खाने के लिए देते, तो राकेश भी 24 घंटे खाएगा आदमी, 24 घंटे कह रहे आपसे, कुछ ना कुछ खाने को चाहिए। एक सज्जन को मैंने देखा, थाली में उनके 3 रसगुल्ले रखे, शिविर की बात है 2008 की। जैसे रसगुल्ले रखे, अब वो रोटी ले रहा था तो उसने 3 खिसकाए, कहा रोटी के नीचे। कहता भैया कहता भैया नीचे रोटी वाले तो खा लो, फिर और दे देंगे। बोले उसने उठाया 1 2 3 रखो। अरे कम से कम खाना ही था, सेवन ही करना था, जीवना था। एक बार खोलते, देखते, फिर खाते। कितने लोग शोधन करके भोजन करते हैं, शोधन करके नहीं करते। भैया हम अंतराय पालने के लिए नहीं कह रहे, कम से कम शोधन तो कर लो। लीक, जुआ, ये मकड़ी जैसे जीव खा लेते हैं तो कुष्ठ रोग होते हैं, सफेद दाग होते हैं, भगंदर जैसे रोग हो जाएंगे, जलोदर जैसे रोग हो जाएंगे। कम से कम देख के तो खाओ, देख के तो खाओ। बाकी भी ये अपना काम बताने का था। अब आपको जो लगे, देखो कह रहे हम वही करेंगे जो हमें लगना है। अब जो लगे सो करो भैया। देवेंद्र भाई अनलिमिटेड। मंदिर की व्यवस्था थोड़ी और अच्छी करो, अच्छी है।
जो युवा वर्ग है आपके मंदिर में, उनके लिए बोलना थोड़ी आपके लिए समय बढ़ा करके 9 सवा 9 जो भी आपका टाइम हो उस टाइम तक बढ़ा दो। मंदिर में युवाओं की संख्या अधिक होना चाहिए। ये अक्षय के लिए और तुम्हारे वो राजा बाबू के लिए भी। हाँ, अब वो चाहे वत्सल हो चाहे संदेश हो, जब अर्थ का पुरुषार्थ कर रहे हो तो धर्म का पुरुषार्थ बंद नहीं करना। धर्म का पुरुषार्थ बंद कर दोगे, अर्थ का पुरुषार्थ कितने ही कर लो अर्थ नहीं आएगा। नहीं, सत्य है। जिस दिन भगवान डॉक्टर मना कर देगा फिर कौन याद आते हैं, और भगवान मना कर दे तो शमशान। भगवान ने मना किया फिर हनी एक ही उपाय है। डॉक्टर के पास जाते हो, खूब जाते हो, ना भैया सॉरी अब भगवान देखेगा, तो उठाओ गाड़ी में बैठा बैठा के महाराज जी नमोकार सुनाओ। अरे अब आम तुम्हारा पिलपिला हो गया, सड़ गया, कीड़े लग रहे, सब भगवान के चरणों में। और जब चमकता हुआ था तो मोदी जी पिलपिला हो गया है, सुगानी जी पिलपिला हो गया है। ओ भैया ना भी रहे, पिलपिला हो गया आम। ये बोल दो दिलीप लोहाड़िया को, बाल काले करने से कोई तोड़ना। ये बढ़िया काले कर लेते जैसे, बिल्कुल अब 20 साल उम्र बढ़ जाएगी इनकी। भैया पिलपिला हो रहा है, संभालो। और बेटा सार्थक हर्ष से कह देना तेरा भी पिलपिला होगा, संभालो। अभी अगर संभाल लिया, आपको लगता है कि महाराज जी सारे काम बन जाएं। बहुत लोग आते हैं हमारे पास, महाराज जी ये काम नहीं हो रहा महाराज जी। मन में तो मैं सोच ही लेता हूं कि होगा भी नहीं। क्यों बताऊं, उसको मंदिर जाना नहीं, पूजा अभिषेक करना नहीं, महाराजों के पास आना नहीं, चौके लगाना नहीं। सब धन भी कहता है मुझे तेरे पास आना नहीं। अरे अर्थ की चाह है, धर्म को मत भूल जाना। अर्थ नहीं अनर्थ मिलेगा, और धोखे से अर्थ मिल भी गया तो व्यर्थ ही जाएगा। कितने लोग चाहते हैं कि खूब धन बरसे, सब चाहते हैं, तो हम भी चाहते हैं मंदिर में पुजारियों की संख्या बढ़ जाए। अरे जिनकी आराधना से 8 कर्मों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान की श्री मिलती है, ये जो छोटे मोटे तुम्हारे लाल पीले गुलाबी नोट है, ये तो तृण के समान हैं। लोग भैया हमको कल ताना दे रहे थे देवेंद्र भाई, बोले हाँ आप अंजनी नगर तो जाओगे ही जाओगे। बोले आपका है? हमने कहा भैया वेदी प्रतिष्ठा है, भगवान को हमने प्रतिष्ठित किया है, तो जिम्मेदारी है राजा को सिंहासन तक रख के आना चाहिए कि नहीं। बोले नहीं आप तो, बोले अंजनी नगर तो आप अलग से जाओगे। बोले हाँ आप। भैया अगर अंजनी नगर के ऊपर हमारे नाम की सील लग रही है, तो सील तब हम मानेंगे जब मंदिर में युवा लोग पूजा करते मिलेंगे। अक्षय भाई, जीवन के जितने विघ्न हैं, जितने दुख हैं, वो सब पंच परमेष्ठी की आराधना से ही जाएंगे। और जितने सुख आएंगे तो वहीं से आएंगे। अंशुल अपने ग्रुप में सबसे कह दो, अपन लोग घूमते भी हैं साथ में, कम से कम जिसको जब समय मिले 2 लोग 3 लोग 4 लोग 8 लोग हफ्ते में किसी भी दिन एक साथ बैठ के पूजा करो। एक दिन का भाव तो बनाओ। रविवार के दिन अपन सब मिल करके भक्तांबर विधान करेंगे, ऐसा भाव बनाओ। बढ़िया 8 मिलके बैठो। जिनकी अनुकूलता नहीं हो कोई बात नहीं, एक दिन करो। फिर उसमें तुम बोलना अपन द्रव्य चढ़ाएंगे, तो अपन 50 नारियल लाओ, इतनी बादाम, इतनी चिटक, तुम चावल, तुमको ये लाना है, तुमको वो लाना है, तुमको द्रव्य धोना है। फिर देखो वो जब जिसके हिस्से में नारियल आए हैं, नारियल छांट सोचेगा ये उद्भूत भीषण में चढ़ाऊंगा।
और बाजार जाओ पत्नी के कहने पर चटनी के लिए नारियल लेने तो नारियल में दिखता है क्या गजब की चटनी बनेगी। एक दिन ऐसा अपने मन में भाव तो लाओ कमल भैया, फिर देखना अर्थ जो है उसकी वृद्धि तो होगी होगी, जो जीवन में अनर्थ करने वाला है उसका हिरास भी होगा। मन की चीज तब मिलती है चिराग जब मन में भगवान बसे हो। हमसे लोग पूछते महाराज जी जाप बता दो, हम बताएं कैसे भैया, तुम्हारे मटके में ही छेद है, हम भर के करेंगे क्या? आपकी रुचि भोगों में है, तो भैया अब तुमको वो ही मिलेगा, रोग मिलेंगे, हमें तो क्षमा करो भैया। और फिर कई बार हम टालते भी क्यों, अरे अपना रिकॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए ना कि काम नहीं हुआ। अरे अगर आप आशा रखते हो लक्ष्मी की, तो लक्ष्मी जी कहती है आशा तुम मेरी रखते हो, मैं भी तुमसे आशा रखती हूं, पंच परमेश्वर जी के चरणों में बैठे दिख जाओ, मैं तुम्हारे चरणों में बैठी रहूंगी। मंदिर जाना नहीं और लगे रहो 99 से 100 के चक्कर में, बढ़ेंगे भी नहीं। अरे श्राप नहीं दे रहे किसी को, ये प्रक्रिया है। काला जी भैया हो जाएगी, बत्सल की शादी हो जाएगी, तुम घबराओ नहीं। तुम कलकत्ता अमेरिका जहां से खरीदी करना कर लो, लेकिन बोलना सबसे गुरुदेव अभी नगर में ही है, आ जाओ जिसमें सार है। फिर जब यहां से जाएंगे तो फिर आप ढूंढते ढूंढते आओगे, कहाँ है महाराज जी? बोले गुजरात में, चलो चलते हैं। आओगे कहाँ है? बोले भोपाल में, चलो चलते हैं। बुंदेलखंड में, चलो चलते हैं। जब बगल में रखा सा तो खाया नहीं, अब बाजार में ढूंढने जा रहे हैं। सोच लो आपका जीवन आपके हाथ में समय हो गया। आसक्ति को घटाना है, अनासक्ति को बढ़ाना है। जो विषयों के प्रति रुचि है उसकी आसक्ति को घटाना है, अरुचि जो हो विषयों के प्रति ऐसी अनासक्ति को बढ़ाना है। अपने जीवन में खोजो, ढूंढो, विशुद्धि जारी है कि विशुद्धि जा रही है? विशुद्धि जारी है कि विशुद्धि जा रही है? हैं? जा रही है। अगर विशुद्धि जारी है तो मोक्ष मार्ग की यात्रा जारी है, और विशुद्धि जा रही है तो सब यात्रा की तैयारी है। आप सभी अपने विभाव भावों को ओम इग्नुराय नमः करके विशुद्धि की ओर दृष्टि ले जाएं, क्योंकि विशुद्धि जारी है कि जा रही है। इसका चिंतन ही, इसका मनन ही आपके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेगा। कल फिर आओगे कहां? देखो समूह शरण एक दिन के लिए आया था, वापस वहीं लग रहा है। 10 दिन 10 लक्षण का शिविर है। जिस श्रावक को जहां समय मिले वहां धर्म ध्यान करे, जिसको जहां समय मिले वहां धर्म ध्यान करे, लेकिन 10 दिन धर्म ध्यान से दूर ना हो। 10 दिन धर्म ध्यान से दूर नहीं होना भैया। आप सभी अनासक्ति को बढ़ाएं, आसक्ति को घटाएं और सिद्धत्व की प्राप्ति करें। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की